अप्सराएं प्रकट हुई। प्रधान अप्सरा रंभा, वो देवताओं की सभा में। इसके बाद मूर्तिमान महातेजस स्वरूप समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। बिजली की सी कांति जगमगा रही थी अंगों में। सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, कोई भी ऐसा नहीं था जो देख करके स्तब्ध ना रह गया हो। अब मंत्रमुग्ध, मानो सबको स्तब्ध कर दिया लक्ष्मी। देवता दैत्य सब देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप भगवती श्री लक्ष्मी जी का। सबको चाह हुई कि लक्ष्मी जी हमें प्राप्त हो जाए, सबको। देवराज इंद्र ने तत्काल सुंदर बैठने का आसन बिछाया। मूर्तिमान नदियों ने अभिषेक किया। गंधर्वों ने मंगल गान प्रारंभ किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा, ये वाद्य बजने लगे। भगवती लक्ष्मी जी मंद मुस्कुराती हुई हाथ में कमल लिए हुए, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, देवराज इंद्र के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर विराजमान हुई। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हुए दिग्गजों ने कलशों से जल से अभिषेक किया। समुद्र ने प्रकट होकर हाथ जोड़ करके रेशमी वस्त्र प्रदान किया। वरुण देव ने नमस्कार करते हुए वैजंती माला प्रदान की। विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने प्रकट होकर मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और 2 दिव्य कुंडल समर्पित किए। जब ब्राह्मणों ने स्वस्त्यन पाठ कर लिया तो अपने कमल को घुमाते हुए वरण करने के लिए लक्ष्मी जी निकली। कौन मुझे वरण करेगा? जिसकी तरफ देखती लक्ष्मी जी तो सबके हृदय में था कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरण करें। लक्ष्मी जी ने विचार किया जो निर्दोष है उसे ही मैं वरण करूंगी। जिसको मैं वरण करना चाहती हूं वो नित्य हो, अविनाशी हो और मुझे चाहता ना हो। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती, तभी सब परेशान है, क्योंकि लक्ष्मी की चाह है। और जो अचाह हो गया तो लक्ष्मी जी उसको पुत्र की तरह दुलार करती है। पर यहां लक्ष्मी पति बनने के लिए सब परेशान है। नहीं, मायापति, अबे लक्ष्मीपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इससे चैन नहीं है। लक्ष्मीपति बनने, लक्ष्मीपति के दास बन जाओ और चाह खत्म करो तो मां है, जगदम्बा है, वही भरण पोषण करती सबका। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता, पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया लक्ष्मी जी वरण करने के लिए। तो बड़े बड़े महात्मा जन भी दर्शन करने हेतु पधारे। लक्ष्मी जी ने दृष्टि डाली तपस्वियों पर। तपस्वी हैं पर इनको अपने तप का बल है और ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं। तपस्वी एक क्षण में ही हाथ में जल हो जाता है। अच्छा, तो देखो ना, वो चरणामृत पी रहे हैं अम्बरीश जी, तुमने निमंत्रण देकर के भोजन पा लिया, परायण कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगा? लो ये लो, कृत्या प्रकट कर दो। एक क्षण में दंड देने की भावना, ये क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ये ज्ञान तो है इनको, ज्ञानी जन, पर ये पूरे अनासक्त नहीं है। ये बड़े बड़े महत्वशाली हैं पर ये पूर्ण काम विजयी नहीं है। बहुत ऐश्वर्यशाली हैं पर इनको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्माचरण तो है पर प्रेम नहीं है। त्याग तो है पर ये मोक्ष पद में नहीं है।
वीरता तो है पर काल के पंजे से बाहर नहीं है। और कुछ महात्माओं को देखा कि इनके अंदर न विषयाशक्ति न कोई चाह है, पर ये देख ही नहीं रहे हैं, ब्रह्मानंद में तरफ थे, तो उनसे मतलब ही क्या है। कुछ अद्वैत समाधि में तल्लीन है, किन्हीं की आयु बहुत लंबी है पर शील और मंगल ठीक नहीं है, किन्हीं का शील मंगल ठीक है, आयु का ठिकाना नहीं है, किन्हीं के दोनों ठीक है पर भेष अमंगल है। सब जगह नहीं, एक बचे भगवान श्री हरि। तब कहा यहां सब कुछ है पर ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, चाह ही नहीं रहे, पर ना चाहते हुए भी वर्ण मुझे इन्हीं का करना है। लक्ष्मी जी ने श्री भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। समस्त देवताओं ने जय घोष किया। भगवान जगत पिता हैं, लक्ष्मी जी जगत जननी है, जगत माता है। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवी श्री लक्ष्मी जी को पार्श्व में विराजमान तो किया ही, पर प्रधान स्थान वक्षा स्थल में दिया, जिसे श्री लांछन कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी यहां विराजमान भगवान श्री हरि के। शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगे। मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। अब लक्ष्मी जी ने जब नारायण श्री हरि का वर्ण किया तो असुर जन निराश हो गए। भगवान ने कहा निराश नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो आशा बीच में नहीं रोकनी चाहिए। आशा लक्ष्य पर रखो। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। बीच में किसी बात पे आशा खंडित नहीं होनी चाहिए। एकमात्र जो आशा की भगवत मिलन की, वहां तक हमें हर स्थिति में पहुंचना है। फिर उत्साह बढ़ाया तो बहुत ही सुंदर आकर्षणकारी नवयुवती स्वरूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। असुरों ने कहा आप किसी की बात नहीं चलेगी, इनको हम स्वीकार करेंगे। भगवान ने देवताओं को हाँ आप ले लीजिए। वारुणी देवी वो दैत्यों ने स्वीकार किया। समझ रहे? फिर महाराज बहुत जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा प्रधान और अन्य अप्सराएं, देवी लक्ष्मी जी, वारुणी और पारिजात वृक्ष और चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। पांचजन शंख का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। अब बहुत ही तेजस्वी लंबी लंबी अजान बाहु भुजाएं, कमल नयन, शरीर रंग श्यामला, गले में नवीन पुष्पों की माला, अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण, पीतांबर, विशाल वक्षाय स्थल, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, सौंदर्य, घुंघराले केश, बड़ी ही अनोखी छवि, और दोनों हाथों में अमृत का भरा हुआ कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी जी 13वां और आखिरी जो वो अमृत कलश, ये 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। जे ही कलश पर दृष्टि पड़ी, बस दैत्यों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा आप किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तत्काल दौड़ पड़े और घेर लिया धन्वंतरी भगवान को और उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग पड़े। अब देवता सब उदास हो गए कि जिसके लिए तो समुद्र मंथन हुआ वो तो ले गए। भगवान से हाथ जोड़कर कहा इतनी मेहनत हुई, इतना सब आपकी सलाह से, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से हुआ, पर प्रभु फल की प्राप्ति के समय तो
ऐसे ही होता है, जब अमृत का समय आता है अमृत पद में पहुंचने का, तब घसीट लेता है। ये आसुर स्वभाव तब तक घसीट सकता है जब तक पी न ले। उस समय भी भगवान ही वही पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा तुम हमारी शरण में हो, इसलिए तुम खेद मत करो, ये एक बूंद भी नहीं पी पाएंगे। इनमें एक बूंद भी पीने की सामर्थ्य नहीं रहेगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, आपस में कि देखो पहले हम अमृत पे, वो कह रहे देखो हमारी बात मानो, पहले हम आपस ही में झगड़ रहे हो, अमृत कलश हाथ में लिए। भगवान बड़े लीला बिहारी, तू मैं, मतलब समझो अगर आसुरी स्वभाव के हाथ में अमृत भी लग जाए तो पान करने में नहीं लगते, वो झगड़ने में लगते हैं। अरे पहले पियो फिर लड़ाई झगड़ा, पहले उसको पियो जो मिला है। पर आसुरी स्वभाव उसका पान, जो तुम्हें मार्ग मिला, जो तुम्हें रस मिला उसका पान करो। मेरा उपासना बड़ा, आपकी उपासना छोटी, ये वो सब, ये पहले पान करो, रसमत्त हो जाओगे, फिर कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर यहां क्या होता है, रसमत्त होने की जगह हम अपने को बड़ा छोटा, उपासना ये वो, ना का हो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ये अमृत पान।